मोदी जैसा विनम्र प्रधानमंत्री आज तक हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। विदेशों में उसको जो सम्मान मिल रहा है आज तक नहीं मिला, आज तक अब मिल रहा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी थोड़े दिनों पहले मोदी जी बाहर गए थे, एक देश का प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहा है। आज तक 70 सालों में कभी देखा सुना है आपने? नहीं देखा सुना होगा। इससे पहले भी बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के, उनसे तो मोदी जी ऊपर है ना। जब कोई उनके पैर छू रहा है इसका मतलब उनसे मोदी जी ऊपर हैं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अकेला मोदी शेर का बच्चा। क्यों लगता है सर? अकेला मोदी शेर का बच्चा वापिस आएगा, 3/4 मेजोरिटी। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। आज भी चंद वोटों के लालच में कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन कर रही है। हमास ने इजराइल पे आक्रमण किया, पहले किसने आक्रमण किया? हमास ने किया। किनको मारा? इजराइल को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा है। और कांग्रेस उसका सपोर्ट कर रही है। जगह जगह देश में जो निकल रहे हैं मिसाइल जुलूस निकल रहे हैं, वहां पर कांग्रेस वाले बैठते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। निर्लज कांग्रेस, निर्लज कांग्रेस, निर्लज कांग्रेस, निर्लज कांग्रेस। कह रहे हैं कि जनता को बहला फुसला रहे हैं मोदी जी। जो काबिलियत मोदी जी की दिखा रहे हैं लोग, वो मोदी जी काबिलियत नहीं रखते, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। इसका मतलब जो नेता लोग हैं वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं या पब्लिक को बेवकूफ़ बता रहे हैं। दोनों में से एक बात होगी, या तो बना रहे हैं या बता रहे हैं। तो इतने दिन जिस पब्लिक के वोट से कांग्रेस इस देश में शासन किया, वो क्या बेवकूफ़ थी? कांग्रेस को वोट दिया या आज बेवकूफ़ है? क्या है? कांग्रेस वाले बताएं ना। विरोध में तो कांग्रेस ही है ना सबसे ज़्यादा। तो और क्या चाहिए? मोदी जी अगर गला भी काट देंगे ना, गला भी काटेंगे तो कांग्रेस के हिसाब से वो लोग बोलेंगे भाई ये टेढ़ा कटा है, सीधा नहीं कटा, सही नहीं कटा। हाँ, ये कांग्रेस की हालत ऐसी है। मोदी देश के लिए जीता है और मरेगा भी तो देश के लिए मरेगा। उसका कौन है भाई? इतने दिनों उनकी माँ थी, इतनों दिनों उनकी माँ थी, लेकिन अब तो उनका परिवार भी जो है वो परिवार नाम का है। बाकी वो क्या बोलते हैं भाषणों में? मेरे परिवारजनों। क्यों बोलते हैं भाई? आज तक किसी नेता ने बोला मेरे परिवारजनों? किसी ने बोला भाषण में? किसी को याद आया? अपना परिवार याद आता है। लालू यादव जेल जा रहे थे तो मुख्यमंत्री पद के लिए कौन याद आया? अनपढ़ अपनी पत्नी। क्यों? उनकी पार्टी में पढ़े लिखे नेता नहीं थे हैं? और भी बहुत सारे नेता थे, पढ़े लिखे नेता नहीं थे, तो क्यों याद आया उनको? अपनी पत्नी ही क्यों याद आई? जवाब देना, उनसे पूछा जाए, उनसे पूछना चाहिए। आज भी वो जमानत पे बाहर हैं और जमानत किस आधार पे लाए हैं? स्वास्थ्य के आधार पर। और वो राजनीति करते फिर रहे हैं। झूठ बोलते हैं ना, न्यायालय के लिए झूठ बोला ना लालू ने, हैं? जवाब दे न्यायालय को। कह रहे कि तबीयत ठीक, चार्ज करना चाहिए लालू को। कह रहे कि तबीयत ठीक नहीं। लालू को चार्ज करना चाहिए न्यायालय को। वो क्या बोलते हैं, सुओ मोटो लेते हैं ना, वो लेना चाहिए लालू के ऊपर। जो आदमी अपने स्वास्थ्य के आधार पर बेल लेके आया हो और राजनीति करते फिर रहा हो, है? क्यों? अच्छा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो राजनीति क्यों करते? घर में बैठो ना, दवाई दारू लो, बस। अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या माहौल आपको लग रहा है? क्या माहौल बन रहा है? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अकेला मोदी शेर का बच्चा। क्यों लगता है सर? अकेला मोदी शेर का बच्चा वापिस आएगा, 3/4 मेजोरिटी। क्यों लगता है? विरोधी थे वो भी उन्हीं को वोट देंगे। जिनके वोट के दम पर कांग्रेस जीतती थी, उनके भी आधे वोट तो ऐसे ही मोदी जी ने खत्म कर दिए। 3 तलाक वाला मुद्दा आप समझ लो। जिनके वोट पे कांग्रेस इतराती थी, उनके आधे वोट तो ऐसे खत्म कर दिए मोदी जी ने। मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं। हाँ जरूर, वोट नहीं देंगी वो मोदी जी को। उनके ऊपर तलवार लटकी रहती थी, न जाने कब नमक कम हो गया, कब दाल अच्छी नहीं बनी, कब सब्जी अच्छी नहीं बनी, कब तलाक बोल के छोड़ दे। तलाक होता था ना। आज कितने की सुनते हो? कहाँ सुनते हो? या होता होगा तो 2-4 होते होंगे। तो बदलाव आया है देश के, बदलाव आया है, जरूर आया है। नहीं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई मोदी जी जिस तरीके से देश चला रहे हैं, एक अनपढ़ नेता देश नहीं चला सकता। अच्छा, देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा नहीं को जो अनपढ़ बताता है वो अपनी पढ़ाई लिखाई का हिसाब देना। जो अनपढ़ बता रहा है वो पढ़ाई लिखाई का हिसाब दे दे। उसमें सबसे आगे केजरीवाल जी हैं, फिर कांग्रेस के। केजरीवाल को आए हुए कितने साल हुए हैं? 10 साल के बाद। 10 साल नहीं हुए हैं अभी तक पूरे। अच्छा, 10 साल हो गए हैं। 10 साल में ही उसके
मुख्यमंत्रित्व काल में उसके कितने मंत्री जेल चले गए? एक नंबर। शिक्षा मंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री, मंत्री जेल चले गए, और भी जाने वाले हैं, खुद जाने वाला है। आप बात कर रहे सोचो 6 महीने 12 महीने के अंदर मोदी जी ने सब चोरों को इकट्ठा कर दिया, सारा कचरा एक जगह कर दिया है। इस बार 24 के बाद में सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, जेल जाएंगे भ्रष्टाचारी जितने हैं। लेकिन उसी बात को लेकर विपक्ष कहता है कि मोदी जी गलत फायदा उठा रहे हैं, ईडी और सीबीआई को केवल विपक्ष पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, ईडी और सीबीआई मोदी जी ने बनाई है? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, इसी वजह से ऐसा कदम। मोदी जी ने बनाई है ईडी और सीबीआई, आज नहीं बनी है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? क्या कहा था? तोता कहा था ना, सरकार का तोता कहा था ना। आज बोलते हैं, कोई न्यायालय बोलता है सीबीआई को तोता है? सरकार का तोता कोई न्यायालय बोलता है? राजनेताओं की बात छोड़ो आप, राजनेता अपने स्वार्थ पे बोलते हैं। कोई हाईकोर्ट बोला है? आपको क्या लगता है कि मोदी जी डरे हुए हैं? जिस तरीके से केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हमारी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है और उसी को लेकर मोदी जी डरे हुए हैं, इसी वजह से हमारे ऊपर हमले कर। शेर का बच्चा मोदी अकेला ही काफी है, बाकी सब सांप नेवले। अब और नीचे का शब्द यूज करूं मैं तो अच्छा नहीं लगेगा उनके लिए, लेकिन वो भी सब एकत्र हुए हैं। क्यों? किसके डर से? कह रहे हैं कि हमें देश बचाना। क्यों डर? अगर उनको कोई गलत काम नहीं किया है तो किस बात का डर? मोदी क्या कोई भूत है, खा जाएगा उनको? नहीं, कह रहे हैं कि मोदी जी से देश बचाना, एक तानाशाह देश नहीं चला सकते। अच्छा, मोदी जैसा विनम्र प्रधानमंत्री आज तक हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। आज से 10 साल पहले देख लो आप, कहीं भी किसी भी चीज पे लिखा हुआ होता था, अनजान वस्तु पर हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है। बम क्या बता है? 9 साल में उरी और बालाकोट को छोड़ के कहीं पर बम फटा? एक भी बम फटा है? किसकी हिम्मत है, मजाल है? बुलडोजर चल जाएगा घर पर। क्या बात कर? डर होनी चाहिए कानून का। कानून का डर है अब नहीं फटता है। फटा के दिखा दे, फटा के दिखा दे ना। अगर किसी में हिम्मत है, किसी के माई के लाल ने अपना दूध पिया है माँ का, तो फटा के दिखा दे, मालूम चल जाएगा, घर बिक जाएगा। माएँ बोलती है बेटा गलत काम मत करना, कमाओ खाओ। अच्छा, ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी। जो बम फटने बंद हुए हैं देश के अंदर, जगह जगह पे बम फटते थे, उसमें चाहे बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी। क्यों नहीं कर पाई? उनकी नीयत नहीं बदली है। चंद वोटों के खातिर कांग्रेस पार्टी किनका समर्थन कर रही है? चंद वोटों के खातिर कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन कर रही है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। आज भी चंद वोटों के लालच में कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन कर रही है। हमास ने इजराइल पे आक्रमण किया, पहले किसने आक्रमण किया? हमास ने किया। किनको मारा? इजराइल को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा है। और कांग्रेस उसका सपोर्ट कर रही है। जगह जगह देश में जो निकल रहे हैं मिसिल, जुलूस निकल रहे हैं, वहां पर कांग्रेस वाले बैठते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। निर्लज कांग्रेस, निर्लज कांग्रेस, निर्लज कांग्रेस, निर्लज कांग्रेस। क्या है, लोगों को सरकारी नौकरी ही रोजगार क्यों लगती है? ऐसा है, सरकारी नौकरी में आदमी समझता है जवाबदारी नहीं देनी पड़ती, जवाबदारी नहीं देनी पड़ती। अब आप स्कूल के मास्टर को ले लो, सरकारी मास्टर को ले लो और प्राइवेट के मास्टर को ले लो। सरकारी मास्टर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। सरकारी मास्टर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। क्यों? वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकता? वो नहीं पढ़ाता, वो तो पढ़ा लिखा है। कितने टेस्ट होके उसके गुजरे हैं, तब जाके उसको सरकारी नौकरी मिली है। प्राइवेट वालों को तो ऐसे ही मिल जाती है। तो फिर तो प्रमाण सामने, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है ये तो आप देख लो। लोगों को सर्विस जो है HDFC बैंक की चाहिए, नौकरी SBI में चाहिए, सर्विस मेट्रो की चाहिए, लेकिन नौकरी ट्रेन में चाहिए, रेलवे विभाग में चाहिए। तो क्या जरूरत है? क्यों? अगर प्राइवेट से